पक्षाच्या आढावा बैठकीमध्ये आपल्या आपल्या जिल्ह्याची परिस्थितीचा आढावा देण्यासाठी इथे आपण सर्व भारी संख्येमध्ये आपण उपस्थित झाला। रमेश चेन्नीताला साहेब जेव्हापासून राज्याचे प्रभारी झालेले आहेत, पायात भिंगरी लावून बांधून प्रत्येक महाराष्ट्राच्या प्रत्येक रिजनमध्ये ते फिरत आहे आणि आपला पक्ष कशा मजबूत होईल बलकट होईल आणि येणाऱ्या निवडणुकामध्ये अडीअडचणी काय आहेत ते समजून त्याचा तोडगा काढण्यासाठी विभागवार आढावा बैठक संपूर्ण राज्याची घेतलेली आहे। आज मला वाटतं की ही शेवटची ही बैठक आहे, आज आखिरी बैठक है महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग की। हिंदीत बोलतो जेणेकरून प्रभारी साहेबांना सुद्धा कळेल। सर, मराठवाड़ा हमेशा से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। महाराष्ट्र ने बड़े बड़े नेता दिए, शंकरराव चौहान जी से लेकर कैलाशवासी विलासराव देशमुख तक बहुत सारे नेते, शिवराज पाटिल जी, बहुत सारे नेते मराठवाड़ा ने सब बड़े बड़े नेते दिए हैं और उन्होंने मराठवाड़ा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र का चेहरा मोहरा बदलने का काम कांग्रेस के माध्यम से, सरकारों से, चाहे राज्य सरकार रही हो या केंद्र की सरकार रही हो, हमेशा विकास का काम किया और मराठवाड़ा को विकसित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। कांग्रेस के मंत्री, मुख्यमंत्री सबने मिलजुल कर किया है। आज लातूर में आने के बाद विलासराव जी की बहुत याद आती है। सदा हंसने वाला चेहरा, निराश होकर आने वाला व्यक्ति खुशी खुशी बाहर जाता था। इस तरह का नेता, इस तरह का बर्ताव करने वाला नेता और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने वाला नेता हमारे बीच नहीं रहा है। हम लोगों को हमेशा इसकी कमी खलती रहेगी। अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री थे, मराठवाड़ा के बहुत सारे विकास के काम के लिए उन्होंने निर्णय लिए। अलग अलग जिले में अलग अलग योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। सभी जात समाज को न्याय मिले उसके लिए प्रयास किया गया। आज पूरा देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आप भी देखते हैं किस तरह से झूठ पे झूठ बोलने का काम, चाहे दिल्ली की बीजेपी की सरकार हो, केंद्र की या महाराष्ट्र की सरकार हो, दोनों सरकारें विकास के नाम पर देश का और महाराष्ट्र का विनाश करने का काम कर रहे हैं। जात जात में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इशू हैं, आपको समझना होगा। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने जब जब एकजुटता का परिचय दिया है, कांग्रेस पार्टी को सफलता मिली। महाराष्ट्र के सभी नेता एक साथ आज पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, विभागवार दौरा कर रहे हैं, जिलावार दौरा कर रहे हैं। अगर ये महाराष्ट्र की सरकार से आंख में आंख मिला के बात अगर कोई करता है तो हमारे कांग्रेस के नेता करते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं, गठबंधन का दौर चल रहा है। हम सारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी अलग अलग जिले के चाहते हैं कि हमारे यहां ये सीट हमको मिलनी चाहिए, हमारा खासदार चुन के आना चाहिए। लेकिन एक चीज हमको अभी समझना होगा, आज राहुल गांधी जी पूरे देश में एक संकल्प लेके घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। पिछली पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा आपने देखी और अभी न्याय यात्रा आप उनकी देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए उतरी है। हम सबको, जैसे नाना बाबू ने कहा, सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा उन्होंने, बहुत सारे प्रेस के लोगों ने पूछा कि आप कितनी सीट लड़ेंगे।
अब सवाल ये नहीं है कि हम कितनी सीट लड़ेंगे, सवाल ये है कि महाराष्ट्र की 48 की 48 लोकसभा सीट हम जीते और दिल्ली में मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें, ताकि एक लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली में बन सके और देश को बचाने का काम किया जा सके, महाराष्ट्र को बचाने का काम किया जा सके। ये हम लोगों को करना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, बहुत सारे नेताओं को भाषण करना है। मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूं। एक बहुत पुराना शेर है कि मुंतशिर होगे तो मिट जाएगा वजूद, मुत्तहिद होगे तो ठोकर में जमाना होगा। जमाने को ठोकर में अगर आप लाना चाहते हैं, अगर दिल्ली में बैठी हुई तानाशाही सरकार को और महाराष्ट्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो हाथ में हाथ डालकर सड़क से लेकर जहां तक लड़ाई लड़ने पड़े लोगों को न्याय दिलाने की, उसके लिए कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को तैयार होना पड़ेगा और संकल्प लेना पड़ेगा। और आज इस हॉल से सारे लोग हम लोग संकल्प लेके जाएंगे कि मराठवाड़ा की सारी लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुन के जाएंगे और दिल्ली की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यहां मराठवाड़ा के सभी सांसद मिलकर करेंगे। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूं। अभी एक लड़ाई हमें लोकसभा की लड़नी है और दूसरी लड़ाई 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हमें महाराष्ट्र की विधानसभा की लड़नी है। दिल्ली में भी कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बने और महाराष्ट्र में तो लोग इंतजार करते बैठे हैं कि कब विधानसभा का चुनाव आए और कांग्रेस की नेतृत्व की महाविकास आघाड़ी की सरकार मुंबई में विधानसभा में तिरंगा झंडा फहरे। ये लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मी परत आपण सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय आणि एवढंच सांगतो की येणाऱ्या काळामध्ये मजबूतीने करो या मरोचा जो नारा 47 पूर्वी काँग्रेस पक्षाने दिला होता, तोच नारा आता पुढे घेऊन जाण्याची वेळ आलेली आहे आणि आपल्याला प्रत्येक निवडणुका, लोकसभा असो विधानसभा असो, प्रत्येक निवडणुका आपल्याला जिंकायचा आहे आणि हा देश बचावण्याचा संकल्प काँग्रेस पक्ष, राहुल गांधीजी, खरगेजी आणि काँग्रेसचे सर्व नेत्यांनी जो घेतलेला आहे त्या संकल्पाला पूर्ण करण्याचं काम आपण सर्वांना करायचं आहे। एवढं सांगून माझे 2 शब्द संपवतोय। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।